हेलो गाइस, कैसे हो? मज़े में हो ना? देखिए बॉस, आज के बाद से एक बात हम दिल दिमाग में उतार दिया गुरु कि इस दुनिया में वाकई में गरीब, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके लिए घंटा 0/घंटा है। तो आप नीचे में इसलिए हम बोला है कि कुछ वीडियो दिखाने के बाद कि हम इसके बाद बात करें। नीचे में आप देख रहे हैं, ये हमारी अंजुना कश्यप हमारे बहुत बड़ी एंकर है, इतने बड़ी एंकर है। आपको शायद इसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा कि इनका डंका पूरी दुनिया में बजता है और ये अपना इनकम का 80% चैरिटी करती है। गरीब बच्चों लोग का इलाज और गरीब बच्चों लोग का पढ़ाई पूरा फ्री में होता है। आप लोग को नहीं पता, मुझे पता है। आप लोग को नहीं पता, जो जिस तरह पैसा वाला का जो 1-1 लाख 2 लाख रुपया जो एडमिशन होता है, ये होता है। ये अंजुना कश्यप अपने पैसे से कम 50 से 60 स्टूडेंट को बड़का स्कूल में, जिसमें अमीर का करोड़पति का बच्चा पढ़ता है, वहाँ पे ये अपने पैसे से बच्चे लोग को, जो गली में रेलवे मैन में स्लम होता है ना, वहाँ से बच्चों को निकाल के वहाँ पे पढ़ाती है और हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। इस तरह ये मैम है। तो हम क्यों बोला? इसलिए कि इन्होंने कल जो कहा था कि जो यूट्यूबर जो टीचर है, ये कौड़ी के टीचर है। कौड़ी समझ रहे? कौड़ी माने कि कोई औकात नहीं उसका। तो उसके बाद सब टीचर ने आस्ते अपना रिप्लाई दिया। सबसे पहला बात तो ये अपना कमाई के लिए जो करती है, शायद कोई टीचर नहीं किया होगा। तो एक है हमारी प्यारी सी बबीता मैम, उन्होंने क्या कहा है इस महसे के बारे में, इस अंजना कश्यप के बारे में, तो उसको देख लो। और देखने से पहले आपको क्या करना है, नहीं करना, आपको सब पता है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार है वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इतना समझ में आ गया कि अपनी आवाज खुद बुलंद करनी पड़ेगी जब भी कोई गलत बयानबाजी करे, चाहे वो स्टूडेंट्स को लेकर हो, टीचर्स को लेकर हो, या किसी भी एक जाति पाति को बांटने की कोशिश करे धर्म विशेष पर, तो 100% हर एक को अपने लेवल पे बोलना चाहिए। उससे बड़ी बात और कर दी है। अब मैं तुम्हें 2 चीजें दिखाती हूँ बेटा। देखो, ये एक चीज है, तुम्हें थोड़ी दिखाई दे रही है, ये एक बीच में गोल सी एक चीज, इसके अंदर देखो, ये दिख रहा है, ये सीपी नहीं होते हैं बेटा, सीप जो होते हैं समुद्र में, कभी अगर तुमने देखा हो सीप मिलता है। इसको ना पहले एक इकाई थी बेटा, ये पैसा तो था नहीं, रुपए थे नहीं, उस टाइम पर ये कौड़ी कहलाती थी, कौड़ी। तो ये कौड़ी है। और अब इसको देखो, इसके बीच में तुम्हें एक छेद दिखाई दे रहा है, ये है फूटी कौड़ी। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार है वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी 15 मिनट का वीडियो हम 2 से 3 मिनट दिखाएंगे नहीं है। और सबसे छोटी इकाई थी कौड़ी। तो अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कौड़ी का बनाया, कारण टीचर्स की बातें ज्यादा वायरल होती हैं बजाय न्यूज चैनल्स के। और क्या कहा उन्होंने कि टीचर्स वैसे ही आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई टीचर आके किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोलता है, मैं एक टीचर हूं, मैं 100% श्योर हूं, कोई टीचर बिना किसी भी जानकारी के एकदम आके नहीं बोलता। अगर मैं ये कौड़ी और फूटी कौड़ी लेकर आई हूं ना, तो मैंने देखा कि जब ये रैंकिंग की रिपोर्ट आई तब मीडिया ने क्या किया। मीडिया तो कहीं नहीं आया सामने। हमारे प्राइम टाइम की खबरें बन जाती हैं, झालमुड़ी में खुशबू कैसी है, कौन सा तेल है, 10 रुपए की है। और मैं देख रही थी अंजना ओम कश्यप के कारनामों में, तो उन्होंने बांग्लादेश के एक भैंसे की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से की थी कि वो भैंसा, उस भैंसे को डोनाल्ड ट्रंप नाम दिया गया, इसलिए किसी ने उसको खरीद लिया ताकि उसको काटा ना जाए। क्या लेवल है हमारी पत्रकारिता का। और अंजना ओम कश्यप ना सबसे हाईली पेड इनमें आती हैं, जो ये होते हैं क्या बोलते हैं इनको, जर्नलिस्ट। कितनी बड़ी नेगेटिव एक खबर बनी थी जब व्लादिमीर पुतिन सामने बैठे थे और 2 ये महिलाएं, हमारी सो कॉल्ड सबसे बड़ी पत्रकार, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से ये बैठी थी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो बेहद नेगेटिव, उसको सुन लेना, देख लेना। ये कहा गया था कि कम से कम जब सामने इतने बड़े पद का आदमी बैठा हो, दुनिया में रशिया कितनी बड़ी कंट्री है, और उसके सामने जब तुम बैठी हो, उसकी पोजीशन देखो बैठने की और अपना तरीका देखो। ये कोई नॉर्मल लीडर नहीं था कि मुंह उठा के उसके सामने बैठ गई हैं, जिनको बैठने तक की इतनी समझ नहीं है कि वर्ल्ड लेवल के लीडर के सामने बैठा कैसे जाता है। वो कंपेयर कर रही है कि टीचर्स की जो औकात है वो कौड़ी की है, और टीचर्स कुछ भी बोल देते हैं। और कह रही है शिक्षक और टीचर में अंतर होता है। फिर कह रही हैं कि स्कूल कॉलेज में बच्चे नहीं जाते, वो कहते हैं कोचिंग की तरफ चलो। तो भाई तुम स्कूलों में जो कमियां हैं उन पे काम क्यों नहीं करवाते? सरकार तुम्हारी अगर सुनती है, क्या हम सब नहीं जानते स्कूलों में टीचर्स की भर्ती नहीं होती? कितने स्कूल्स हैं जो 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम पढ़ाते ही नहीं है। गांव का कोई लड़का लड़की पढ़ना भी चाहे ना तो वहां स्ट्रीम ही नहीं है, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। इतना किराया कौन देगा? बेटियों की सेफ्टी सिक्योरिटी भी तो मैटर करती है। वो न्यूज कभी नहीं बनेगी। ये न्यूज बनेगी कि झालमुड़ी में सरसों के तेल की भीनी खुशबू आती है और मेलोडी कितनी चॉकलेटी है, 1983 में बननी स्टार्ट हुई। ये हमारा स्तर है बेटा। इसलिए अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों को डिग्रेड होकर उन्होंने देश का, आपने देखा ये मैम थी बबीता मैम, किस तरह एक चीज़, जबकि ये वीडियो है 15 से ज़्यादा मिनट का वीडियो है, हम पूरा नहीं दिखाए क्योंकि भाई कॉमेडी स्ट्राइक फाइट दूसरा का वीडियो का रिएक्शन देना, तो इसीलिए मैं नाम ले रहा हूँ। मसला क्या है कि इन्होंने जो भी बात कहा है A to Z पार्ट। अब मैं मुद्दा में आता हूँ। सबसे पहले जो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोवर जो लोग देखते हैं, हमारा तारीफ बहुत प्यार से करते हैं, गाली भी देते हैं और थोड़ा अलग अंदाज से भी प्यार करते हैं, क्योंकि हम उन लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वाकई में आपको अपना जात से प्यार है, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी को खुश करने का दरकार नहीं है।
आप बस उस एरिया में जाओ, आप उस घर में जाओ, देखो आप जिस जात से प्यार करते हैं, गरीब गुरबा को घर से निकालो, अच्छा स्कूल में भर्ती कराओ, उन लोग का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाओ। और उस वक्त आपका धर्म कहाँ जाएगा आपको खुद नहीं मालूम। यहाँ पे अगर किसी के ऊपर कुछ होता है तो देखो हमारा हिंदू भाई खतरा में, हमारा मुसलमान भाई खतरा में। अब मैं अंजना कश्यप के बारे में मैं आता हूँ। मैंने शुरू में कहा था कि ये मैडम जितना भी इनका इनकम होता है, इनका इनकम का 80% चैरिटी चलाती है। आपको नहीं पता तो आप जो गूगल जाके देखिए, आप गूगल जाके सर्च कीजिए ना, गूगल ब्लास्ट हो जाएगा। शर्म आना चाहिए इस तरह का। जब नीट का पेपर लीक होता है तो चुप्पी थक जाती है। इससे पहले बिहार में कितना पेपर वगैरह पूरा हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या नहीं हुआ। विधान जैसे स्टूडेंट को जो सीबीएसई का एग्जाम देता है उसको पाकिस्तानी स्टूडेंट बोला जाता है, तो हमारी अंजना को सब मेलोडी चॉकलेट खाती है। शर्म आना चाहिए। आपको इतना प्यार है, इतना नफरत है यूट्यूबर टीचर लोग से, जो टीचर के बारे में आपने कहा है, तो आप खुद से बच्चों लोग का पढ़ाई चालू कर दीजिए। जाइए रास्ते में जाइए, ग्राम में जाइए, रेलवे लाइन पे जाइए, कितने गरीब के बच्चे जो नशा सुट्टा क्या इंजेक्शन विक्शन क्या मार रहे हैं उन लोग को उठाइए, अपना पैसे से पढ़ाइए ना यार। आ जाती है हीरोइन बनने के लिए, देखो हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। देखो खान सर को, अब कोई ठीक नहीं, देखो कि खान सर को भी कुछ ना कुछ एलिगेशन लगने वाला है कि ऐसा है वैसा है वैसा है। आपको पता है? नहीं पता है तो पता करने का कोशिश कीजिए। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। बस हम अगर हिंदू है, सामने वाला मुसलमान है, अगर उसके ऊपर जुलूम हो रहा है, अगर वो मार खा रहा है, हम बहुत खुश इसका वहाँ का कहा जाता है, मुसलमान मार खा रहा है, इसका वहाँ का ऐसा का वहाँ का अकड़ मुल्ला कटवा। अगर हम मुसलमान हैं तो सामने वाला अगर हिंदू है, अगर वो मार खा रहा है, इसका वहाँ का राम राम करता था ना, कैसा चीज मार के हिला दी, बहुत खुश होते हैं। अगर किसी हिंदू का हत्या हो जाता है तो पूरा गोदी मीडिया इकट्ठा हो जाता है कि देखो ऐसा किया मुसलमान, ये वो। जब किसी मुसलमान का मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाता है, उस टाइम गोदी मीडिया चुप। भाई मर्डर तो मर्डर है, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो, मारने वाला को मार का सजा मार सरकार को देना चाहिए। मगर अभी जो अंजुना कसम जो रायता फैलाई है, इसका क्या? आखिर ये अपना इनकम से क्या किया हमको बताओ आप। विश्व गुरु हम लोग बनने जा रहा, बनना भी चाहिए। हमको बताओ ना, कोई ऐसा स्कूल दिखाओ, कोई ऐसा स्कूल जहाँ पे अमीर का भी बच्चा पढ़े और गरीब का भी बच्चा पढ़े। कोई ऐसा हॉस्पिटल हमको दिखाओ जहाँ पे अमीर का भी इलाज हो और गरीब का भी इलाज हो। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग को मोबाइल के दौरे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से दिलो दिमाग में इतना नफरत का जहर पिलाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम किराया जा रहा। हम लोग बहुत खुश है, हम अपना बता रहे हैं, हम लोग अपना बता रहे। मुसलमान बहुत पैसा वाला है, मर्सिडीज से निकल रहा, BMW से निकल रहा, सामने में झोपड़पट्टी है, वही मुसलमानी है। बस वो ईद बकरीद या कोई पर्व त्यौहार होता तो चंदा भीख मुंह में दे देता, मगर उसका बच्चा को इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम में बात। हम हिंदू भाई का बात क्यों करेंगे? हम लोग मुसलमान में खुद है। हाँ, बात करती हो यार, इंसानियत कहाँ है? बस मंदिर टूट गया ना, मस्जिद टूट गया ना, बस हम खुश हो गए। अरे बाहर कंट्री में जाओ, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप कंट्री, गल्फ कंट्री, जितना अमेरिका कंट्री है, हमको कोई भी बता तो यहाँ पे यार अमेरिका में कोई स्कूल है जहाँ पे गरीब और अमीर अलग अलग स्कूल है, हॉस्पिटल अलग अलग है, जर्मनी स्पेन कुछ अलग अलग है। मगर यहाँ पे अंजुना कसम टीचर लोग का मजाक उड़ा रही है। तुमसे तो कुछ होता नहीं, चले टीचर का पीछे लगने के लिए। तो ये रहा मेरा वीडियो में हमेशा क्लियर करना चाहते हैं कि भैया नफरत से सिर्फ एक ही चीज़ को फ़ायदा हुआ है, वो आप लोग अच्छा चाहते जानते हैं। ये नफरत से, हिंदू हो या मुसलमान में कोई भी एक दूसरे को नफरत करता है या एक दूसरे को मारता है, उससे किसको फ़ायदा है ये सब जानता है कि जब तक ये चीज़ नहीं होगा तो उन लोगों को ये फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। लड़ो मरो, मगर हम लोग आज मेडिकल एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करना ही छोड़ दीजिए। आज एक नॉर्मल 15-20 हज़ार रुपया आदमी कमाने वाला अपना बच्चा को एडमिशन अगर करने जाएगा, किसी मोहल्ला टोला का प्राइवेट स्कूल में भरने जाएगा, तो 700 से 800 रुपया महीना, और एडमिशन भी 10 से 15 हज़ार, और कुछ न कुछ ड्रामा। सरकारी स्कूल तो छोड़ दो, राम राजा अपना पढ़ाया, कोई भी ऐसा नहीं आएगा यार। चलिए यही बोल के अंजना जी, आपने जो कहा, आपने जो किया, आपको सलूट है, दिल से सलूट है। आप ऐसे ही करते रहो। चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जय हिंद, जय भीम।